हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लक्ष्य बैच यूपीपीसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें हम पर डे क्या करते हैं, 10 जो है एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ठीक, पिछली क्लास में हमने जो है हिस्ट्री से जो है 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक, इस वीडियो में हम जनरल जो है यहाँ पर जनरल स्टडीज़ की जो है यहाँ पे 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मिक्स करेंगे ताकि जो है जो मिक्स क्वेश्चन रहेंगे ताकि आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है ही ये जो मिक्स क्वेश्चन है। और आपको क्या होगा ना कि वो सारे सब्जेक्ट्स की जो है यहाँ पर चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी से है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का सबसे बाहरी जो है आवरण है वो क्या कहलाता है। जैसे हमारी जो पृथ्वी है ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का एक हिस्सा अगर निकाल लेते हैं इसमें, अगर ये देखें पृथ्वी का जो बाहरी आवरण है, तो आपने देखा होगा जो पृथ्वी का ये वाला एरिया है इसे क्या बोलते हैं, इस वाले एरिया को बोलते हैं, इस वाले एरिया को बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्रस्ट बोलते हैं। उसके नीचे यहाँ पर देखेंगे तो इसे इस एरिया को बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेंटल। ठीक है, ये आपका मेंटल हो गया। ये एरिया है, इसे बोलते हैं कोर। ठीक है, इसे बोलते हैं कोर। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे एक होता है, इसमें दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है आउटर कोर, एक होता है इनर कोर। वैसे मेंटल में क्या होता है, एक होता है आउटर मेंटल, एक होता है इनर मेंटल। ठीक है, एक आंतरिक जो है मेंटल, एक होता है बाहरी जो है मेंटल। तो यहाँ पे पूछा गया पृथ्वी का जो बाहरी आवरण है वो क्या कहलाता है, तो पृथ्वी का बाहरी आवरण जो है आपका क्रस्ट कहलाता है। जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर इसमें जो है आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न की बात करें, यहाँ पे कह रहा है कि मानव शरीर में कितनी जो है हड्डियाँ होती हैं, कि मानव शरीर में कितनी बोन होती हैं। तो आपको पता है, ये तो बेसिक सवाल है, क्योंकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसलिए एक सवाल ले लिया गया ताकि जो है अगर आपकी परीक्षा में आ जाए तो आप इसको आसानी से यहाँ पर कर लें। ठीक है, तो मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206 होती हैं, 208 होती हैं, 200 होती हैं या फिर 210 होती हैं। ठीक है, तो मानव शरीर में 206 हड्डियाँ जो है पाई जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ये सूर्य का मुख्य जो सूर्य है ना, जो आपका सन है, ये सूर्य है, ये इसका जो ऊर्जा का स्रोत क्या है, मुख्य ऊर्जा का स्रोत जो है क्या है। नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन है, रासायनिक प्रतिक्रिया है या फिर गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। देखो, जो इसमें नाभिकीय संलयन होता है ना, नाभिकीय संलयन देखोगे तो वही क्या है, जो नाभिकीय संलयन ही जो है ये सूर्य को जो है क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो मुख्य कारण क्या है ऊर्जा का, जो मुख्य इसको ऊर्जा मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो इसको मिलती है नाभिकीय संलयन के माध्यम से जो है इसको ऊर्जा यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो सूर्य का मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से जो सूत्र आपसे, क्योंकि आर ओ हो या फिर यूपीपीसीएस हो, वहाँ पर देखो इस बार जो है 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो है यहाँ पे सोडा के जो है सोडा होता नहीं, उसका जो है यहाँ पे सूत्र पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र पूछ सकता है, इसलिए जो है सूत्र जो है आपको पता होना चाहिए। अब इसे पूछा गया है कि पानी का रासायनिक जो है सूत्र क्या है। ठीक है, अगर यहाँ बात की जाए जो केमिकल जो है, क्या केमिकल जो है कि उसका जो सूत्र क्या है। ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या है, क्या इसमें पूछा गया है, इसमें कौन सा है वो बताना है, इसका राइट आंसर क्या है। तो आपको पता होगा इसका जो है क्या राइट आंसर, इसका राइट आंसर है H2O। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, वाटर का H2O। ठीक है, तो जो 4 है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, पाँचवा प्रश्न क्या है, पाँचवा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ग्रह जो है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो आपको पता हो ग्रह जो है पता होना चाहिए। देखो, जो सूर्य है ना, सूर्य क्या है, सूर्य कोई ग्रह नहीं है, सूर्य एक क्या है, एक स्टार है, एक तारा है। ठीक है, एक स्टार एक तारा है। ठीक है, लेकिन जो इसके आइट साइड यहाँ पर घूम रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ग्रह। देखो, ग्रह जो होते हैं, जो यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पे ग्रह की बात की जाए तो ग्रह दो चीज़ें अगर उनके पास नहीं होगी, ना तो उनके पास लाइट होगी, ना तो उनके पास खुद की एनर्जी होगी। जिसके पास भी खुद की लाइट, खुद की एनर्जी नहीं है, वो क्या कहेंगे, ग्रह कहलाएंगे। ग्रह यानी कि सैटेलाइट कहलाएंगे। जैसे पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, क्योंकि इसके पास खुद की एनर्जी नहीं है और खुद की यहाँ पर लाइट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा ग्रह सौर मंडल में जो है सबसे बड़ा ग्रह है। आपको बताना है कौन सा, पृथ्वी है, मंगल है,
यहाँ पे बृहस्पति है या फिर शनि है। आपको पता होगा कि पृथ्वी और मंगल जो दोनों ऐसे ग्रह हैं जो कि कैसे हैं, ये स्थलीय ग्रह हैं, ठीक है। और ये जो है आपके बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, कैसे हैं, ये बाहरी ग्रह हैं, ठीक है। ये जो है आउटर प्लैनेट है, ठीक है। तो ये जो ग्रह हैं ये कैसे हैं, ये गैसियस फॉर्म में है। और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो आपका बृहस्पति ही ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल में देखा जाए तो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक जो है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है आपको बताना है, ठीक है। ये होता है पानी में होता है, कांच में होता है, हवा में होता है या फिर निर्वात में होता है, ठीक है। इसका बताना आपका राइट आंसर क्या है। जो प्रकाश है ना, प्रकाश का सबसे अधिक अगर बात की जाए जो है माध्यम किस में होता है, ठीक है। वेग इसमें होता है, तो इसमें किस में होता है, निर्वात में जो है प्रकाश का सबसे अधिक जो है क्या होता है यहाँ पर वेग होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 का यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। डी फॉर दिल्ली। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या पूछा गया है। सातवां प्रश्न में आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है। जो मानव शरीर है उसमें जो ब्लड होता है वो जो है रेड क्यों होता है आपको बताना है। वह जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, प्लाज्मा के कारण होता है या फिर आपका जो प्लेटलेट्स होती है ना, प्लेटलेट, आप आपको अगर डेंगू होगा ना तो कहेंगे आपकी प्लेटलेट जो है बहुत घट जा रही है ना, और या फिर जो है सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के कारण होता है। तो मानव शरीर में जो ब्लड होता है वह लाल क्यों होता है, तो आपको पता होगा कोई हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के कारण जो है मानव जो है शरीर का जो है रंग क्या होता है वह लाल होता है, रेड होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ए यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। मुझे लगता है कि लगभग 90% बच्चे इस सवाल का जवाब यहाँ पर दे देंगे, करेक्ट देंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा। देखो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की बात की जाए तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या फिर हाइड्रोजन है, ठीक है। आपको बताना है इसमें जो कौन सा इसका राइट आंसर है। देखो जो ये हमारा क्या है, ये वायुमंडल है, हमारा वायुमंडल है, ठीक है, पृथ्वी का। आप इसमें देखेंगे तो इसमें लगभग यहाँ पे जो हमारा ये पृथ्वी का वायुमंडल है इसमें देखेंगे तो इतने बड़े एरिया में सिर्फ कौन सी गैस पाई जाती है, इसमें सिर्फ पाई जाती है नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि लगभग 78% है टोटल। और यहाँ पे देखा जाए तो लगभग जो है यहाँ पर 21%, लगभग 21% जो है आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन पाई जाती है, सबसे ज़्यादा गैस मात्रा पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन। जो आप चिप्स खाते हो ना, जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस ही भरी होती है। अगर उसमें नाइट्रोजन गैस ना भरी रहे तो आपका जो चिप्स होता है, लेज होता है, ठीक है, कुरकुरे होता है, ठीक है, आपका वो ख़राब हो जाए, ठीक है। तो उन सब में क्या कौन सी गैस भरी आती है, उन सब में भरी आती है नाइट्रोजन, ठीक है, याद रखना। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वह है आपकी नाइट्रोजन ही गैस है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा जो है रंग द्रव्य जो है जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो जो पौधे हैं, ठीक है, उसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा रंग द्रव्य जो है यहाँ पर जिम्मेदार होता है, आपको यहाँ पर बताना है इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्लोरोफिल है, ठीक है, या फिर हीमोग्लोबिन है या फिर मेलानिन है या फिर कैरोटीन है। तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है जो रंग जो है रंग द्रव्य जिम्मेदार है वो क्या है, वो आपका है क्लोरोफिल है। क्या है, क्लोरोफिल ही जो है आपका वो जिम्मेदार है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि पौधों में प्रकाश का संश्लेषण के लिए कौन सा जो है रंग द्रव्य जिम्मेदार होता है, तो बता दीजिएगा कि इसको भैया क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न क्या पूछा गया। आज का अंतिम प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि जो होता है विद्युत धारा, जो विद्युत धारा होती है उसकी जो इकाई, विद्युत धारा की इकाई अगर पूछा जाए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपीपीसीएस हो या फिर आरओ हो, इसलिए ऐसे प्रश्न हम लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है आपको बताना है। वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है या फिर
वाट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर इसके बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा आपका एम्पियर। जो एम्पियर होता है ना, ये विद्युत धारा की क्या है? इकाई है, ठीक है, इकाई कहलाती है, ठीक है। तो ये इकाई है। हमने जो है 10 जो है MCQ सॉल्व कर लिए। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आपने कितने जो है MCQ सॉल्व किए। अगर इसमें से 10 में से लेकर 10 में से अगर आपने 7 क्वेश्चन, ठीक है, 7 से लेकर अगर 8 प्रश्न आपने अगर सही किए, तो आपको जो है उन सब इस टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको चीज़ें यहाँ पे पता हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको आना मतलब कंपलसरी है, कि क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है, और कितने प्रश्न आपके सही हुए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।